टॉपिक हम ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। तो क्या करना है आपको, कब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दो बॉडीज है मोशन कर रही है और दोनों ही एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, हम एनालाइज उनको एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन मोशन, ओके, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन मोशन, देन we say that their velocities with respect to each other is relative velocity, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ध्यान रखना आप। सेकंड ये ध्यान रखना कि वेलोसिटीज और वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with respect to with respect to earth surface, with respect to earth surface, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है, ऑलवेज कंसीडर एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना, एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है मतलब उसकी रियल, जो अपन कहते हैं रियल वेलोसिटी, समझ रहे बात को। जैसे कि आप, जैसे बस, आप बस में हैं, ध्यान से समझना बात को, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बस, आप मान लो आप बाहर खड़े हैं और बस मूव हो रही है। अब बस की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, बस की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो आप ऑब्जर्वर हो, बस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान से समझना, ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट उन्होंने बता रखा है आपको। तो आप ऑब्जर्वर हो, बस ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर वो होता है जो कि मोशन को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका मोशन ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो बस का आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर हो गए, और जो है बस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गई। अगर मैं कहूं कि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आपकी वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, बोलो। आप तो रेस्ट में हो तो जीरो हो गई, बोलो भाई, यस नो, हाँ ठीक है, सर। आपकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई। अब अब मैं कहूं कि जो वो बस है, वो बस की वेलोसिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, तो कितनी होगी, वही 60 बट किलोमीटर पर वो, आवर हाँ 60। हम अर्थ पर ही तो ले रहे हैं ना सारे मोशन, तो हम अर्थ को क्या मान के चलते हैं, रेस्ट मान के चलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो पहला फर्स्ट एग्जांपल तो मैंने आपको ये दिया कि फर्स्ट एग्जांपल में हम कह रहे हैं कि कोई एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पर, फिर डिराइव भी कर दूंगा कि कोई पर्सन है, वो पर्सन इस तरह से खड़ा हुआ है और अर्थ सरफेस पे खड़ा है, वो अर्थ सरफेस पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो उसकी वेलोसिटी हो गई, कि हम कहें विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इसकी जो वेलोसिटी हो, क्या ये रेस्ट में है। अब वहीं पर ही कोई बस है, ये बस है इस तरह से, ये इस तरह से हमने बस बनाई, और ये बस जो है ये मोशन में है, और ये कितने से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से। कितने से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फॉर्मूला ही बता दूं आपको, फिर देखते हैं हम। जैसे आपको दो बॉडीज दे रखी है, तो हम ये कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी ए है, ये ए बॉडी है, ए बॉडी जो है वो ए वेलोसिटी से मोशन कर रही है, बी बॉडी जो है वो बी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ठीक है। तो ये जो वी ए और वी बी है ना, ये इनकी क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ध्यान देना बात को। एब्सोल्यूट क्या होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये भाई, ये क्या हो रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, और ए और बी जो दोनों हैं, वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी से मोशन कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ v बना देना, फिर लिखना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। आया नहीं आया समझ में, बताओ। हाँ ठीक सर। है, अगर आप, ये हो गया, आप ये मेन फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वेक्टर साइन हटा देंगे अपन, ठीक है।
तो वी ए माइनस वी बी हो गया। अगर मैं इसी को इस तरह से लिख दूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, बोलो। VB माइनस VA। वी बी माइनस वी ए हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। समझ में आ रही है बात? अब ये ध्यान रखना बेटा इसमें कि ये ध्यान रखना कि v और vb क्या है, v एंड vb आर द एब्सोल्यूट, लिख लो यहाँ, नोट डाउन करूं क्या ये बात, va और vb क्या है, va इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं कि हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ ए, बॉडी ए अर्थ के रेस्पेक्ट में कितनी है, तो वी ए ई को कैसे रीड करोगे आप, वी ए ई का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसको हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी ई कर देंगे, नहीं कर देंगे, बोलो, बोलो बेटा, सही है। अब वेलोसिटी ऑफ अर्थ तो क्या है, जीरो है, तो ये वी ए वेक्टर और ये माइनस जीरो आ जाएगा, तो ये वी ए वेक्टर ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इफ यू फाइंड आउट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, देन इट विल बी योर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो एक्चुअल आपकी वेलोसिटी वो आ जाएगी। आया समझ में? ठीक है, बोलो। हाँ सर। है ना? अब ऐसे ही जैसे हम वी बी लिखे हैं कि वी बी वेक्टर, यही बता देता हूँ ये भी मैं आपको। जैसे अब ये है वी बी वेक्टर, तो वी बी वेक्टर क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, जो बॉडी बी है उसकी वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। अब यहाँ पर भी अगर आप इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालोगे तो यही आएगी। तो आप ये कह सकते हो कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होती है। ठीक है, अब इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसका रियल कॉन्सेप्ट समझ में आए, रियल वेलोसिटी का, कि रियल वेलोसिटी का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर्मूला तो वही लगाना है आपको जो एक मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कुछ केसेस अपन इसके देख लेते हैं। तो केसेस देखो आप, जैसे यहाँ एक केस बनाता हूं मैं, केस वन। तो ये केसेस डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब फर्स्ट केस लेते हैं अपन इसमें, केस वन लेते हैं। अब केस वन में जो बॉडी ए है आपकी, ये आपकी बॉडी ए है। ठीक है, और दूसरी ये बॉडी बी है, ये बॉडी बी है। अब बॉडी ए जो है इस तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी वी ए है। बॉडी बी जो है वो भी इसी तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी वी बी है। आपसे कहे कि वी ए बी बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करोगे आप, वी ए माइनस वी बी कर दोगे। ठीक है कि नहीं है? और अगर मैं कहूँ कि वी बी ए बताओ, तो वी बी ए क्या करोगे, वी बी माइनस वी ए कर दोगे। बोलो, सही है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि इस केस, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है, बी की वेलोसिटी क्या है, ए से ज्यादा है, तो बी की वेलोसिटी अगर ए से ज्यादा है, तो ये बताओ कि वी ए माइनस वी बी जो आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। अब आपको मैंने डायरेक्शंस तो साफ बात बता दी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स में जाओगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स में जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव। तो ये तो एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बातचीत हो रही है। ठीक है, तो यानी कि आप ये मानो, आप ये मानो, आपने क्या लिखा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए की वेलोसिटी को आप ध्यान से सुनना, ए की वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हो बी से। ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप बी मान लो कोई कार है, आप बी में बैठे हुए हो, ये इस तरह से आप बी में बैठे हुए हो। तो बी में जब आप बैठे हुए हो और आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, आप इमेजिन करो कि दो कार्स या दो बाइक्स चल रही है, एक ए है एक बी है, बी वाले पे आप बैठे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आपको ए किधर जाता वो दिखेगा, प्लस साइड में कि माइनस साइड में, कहाँ जाता वो दिखेगा उस, तो अगर नेगेटिव माइनस साइड। माइनस, रियलिटी से तो कनेक्ट कर पा रहे हो ना उसको, हाँ। ऑब्वियसली। तो इसको जब आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर रहे हो, तो इतना आसान मत समझो कि हाँ भाई वी ए बी लिखा हुआ है तो वी ए माइनस वी बी होगा, वी बी ए, उसको समझना भी है अपन को। ठीक है, इसी बात को यहाँ ले लो आप, ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यानी अब आपको कहाँ बैठना है, ए पे बैठना है कि बी पे बैठना है, बोलो, कहाँ जाओगे आप, ए पे, है कि नहीं? ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, बी को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं ए से। अब देखो बी अपना ज्यादा है, तो ये कैसा दिखेगा, ये क्या आएगा, मैं मैथमेटिकली बात करूं तो पॉजिटिव आएगा। तो आप बी पर हो, बी की स्पीड ज्यादा है, तो बी आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में, बोलो, पॉजिटिव में जाएगा ना।
पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरे समझाने का मतलब ये है कि आप उसको एक्चुअली क्या हो रहा है थोड़ा उससे भी रिलेट करो, क्योंकि ये तो चलो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसमें तो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, पर प्लेन वाले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे थोड़ा सा केस को अलग कर लेते हैं, केस को ये अलग कर लेते हैं कि ए तो इधर जा रहा है, ये तो वी ए कर देता हूं मैं, और बी जो जा रहा है बी इसके अपोजिट जा रहा है, इस तरफ ये बी जा रहा है। और वापस से मैं यही कह रहा हूँ कि जो बी है वो बड़ा है ए से, वापस से जो केस है वो मैं लेके चल रहा हूँ कि बी जो है वो ए से बड़ा है। तो अगर यहाँ पर अब वी ए बी निकालू मैं, वी ए बी, तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी होगा, होगा नहीं हाँ होगा? सर। पर ये वेलोसिटी है, वी ए कहाँ जा रहा है प्लस में, और वी बी कहाँ जा रहा है माइनस में, तो यहाँ काय का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। पॉजिटिव। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी आ जाएगा। अब वी ए हाँ प्लस वी बी आ गया आपका, वी ए प्लस वी बी आ गया, तो अब देखना समझना इसको क्या है। तो वी ए बी लिखा आपने, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए को देख रहे हैं अपन बी से, ए को देख रहे हैं अपन बी से, तो ए किस तरफ जाता है वो देखिएगा आपको पॉजिटिव की तरफ, और देखो आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अब हाँ देखो, सर। अब यहाँ पर अगर मैं कर दूं वी बी ए, तो वी बी ए क्या होगा, वी बी माइनस वी ए होगा, वी बी माइनस वी ए होगा, है ना? और वी बी माइनस वी ए कर दिया। अब वी बी किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस हो गया, और ये माइनस को बाहर निकालने तो ये वी बी प्लस वी हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझो इसको। अब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी निकाल रहे विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए पर हो आप, तो आपको कैसा दिखेगा, ये किधर जाता दिखेगा, नेगेटिव में। और नेगेटिव में भी देखो उसकी, भले ही अगर आप बी पर हो ए को देख रहे हो, तो ए में भी देखो इस जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जो सम हो रहा है, और यहाँ पर भी से इंक्रीज हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, माइनस वी बी प्लस वी, आया समझ में? तो बट ठीक है, वी 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 ए बी मतलब ए माइनस बी वाला उसमें वी ए माइनस वी बी में वो तो पॉजिटिव आएगा ना। कौन से वाले में, फर्स्ट वाले फर्स्ट। में? हाँ, हाँ। उसमें तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो पॉजिटिव में ही तो जा रहा है वो, पर स्पीड तो इंक्रीज, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई ना, सम हो रहा है ना उसका, हाँ। है ना, ये कह रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। है ना? तो इसमें क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी में भले ही बुक्स में बहुत दे रखा हो, बट मेन पॉइंट तो यही है कि आप समझे उसको, कब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअली हमें अप्लाई करना है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए पहले। तो कुछ एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी अब आप ट्राई करना है ना। तो देखो आप, शायद शीट होगी इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो पॉइंट ध्यान रखना जो मैंने नोट्स में बताया है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तभी लिया जाता है जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो। समझ रहे हो बात को, जब दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में हो तभी ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना कि आप बस ए ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर जस्ट ओवरटेक्स अनदर बस बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप बस ए ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, तो एक बस ए है, ठीक है, और इसके साथ ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहे कोई बस ए है और वो जो है वो मोशन कर रही है 70 किलोमीटर पर आवर से। किससे कर रही है, 70 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब क्या कर रही है, जस्ट ओवरटेक अनदर बस बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ओवरटेक करती है उसको, तो ओवरटेक मतलब दोनों साथ ही जा रहे होंगे, ओवरटेक तो तभी हो सकता है कि नहीं? तो ये आपका जो है, ये बी वाली बस ले लो आप, ये ए वाली बस है ना? तो ए वाली बस की तो 70 किलोमीटर पर आवर है, और बी वाला बस आपको गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर। प्रीवियस पे आ जाओ आप यहाँ पे। द लेंथ ऑफ ईच बस इज 10 मीटर, जो लेंथ ऑफ बस है वो 10 मीटर है। तो देखो केस क्या होगा, ऐसे तो आपकी जैसे ये तो ये ए बस हो गई, अब ये तो ए वाली बस हो गई, ठीक है, और जब ये इसको जस्ट ओवरटेक जब इसका स्टार्ट होगा तो ये बी वाली बस हो गई, ये बी वाली बस हो गई। ठीक है, तो ओवरटेक करेगा ये, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 10-10 मीटर की है दोनों, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको बोलो, 20 मीटर कवर करना है। ए बी इधर जा रही है, ए बी इधर जा रही है, बी भी इधर जा रही है, ये ए बी को ओवरटेक कर रहा है। आई नहीं आई बात समझ में, बोलो आ रही है समझ में? ठीक है, हाँ सर। अब क्या है,
ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बस टू ओवरटेक बी। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसको, ए को कितना टाइम लगेगा बी को ओवरटेक करने में। अब इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यहाँ पर ए और बी दोनों ही मोशन में है, तो ए और बी दोनों ही मोशन में है, तो अब वेलोसिटी कौन सी निकालनी पड़ेगी, रिलेटिव वेलोसिटी। और ए ओवरटेक कर रहा है बी को, तो इसलिए आप क्या करोगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, ए ओवरटेक कर रहा है बी को, तो इसलिए हम लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एंड इट विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, एंड वी ए इज हाउ मच, वी ए इज हाउ मच 70 एंड माइनस 60। दोनों प्लस के, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों प्लस के होंगे। तो 70 माइनस 60 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं 10 इंटू 5/18 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आ गया मीटर अपॉन सेकंड में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब फॉर्मूला आसान है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू जो है आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और स्पीड जो है आपकी 50/18 है, तो ये 50 एंड डिवाइड बाय, ठीक है, 50 डिवाइड बाय 18 कर देंगे, ये 18 कर दो, है ना। ये क्या और फाइंड आउट 4 कर रहे हैं, सेकंड्स है। 1 सेकेंड, इसको, ये टाइम है अपना टी। ठीक है, टाइम लगा दिया टी, इसको हटा दो, 18 टू जा 36 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 7.2 सेकेंड। सही है कि नहीं है, देखो 7.2 सेकेंड आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरह से शीट को कंटिन्यू रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से